यानी कि जो आपके फॉलोवर्स हैं वो भी यही आपसे सीखें कि अगर आपके जो हेटर्स हैं आप आप उनकी जिंदगी में एक बर्बादी बात याद करिए। रखिए, रुकिए। आप जब किसी के बारे में सोचने लगते हैं ना, तो आप अपनी जिंदगी का वो कीमती हिस्सा जीने के लिए उसको दे देते हैं। क्लैपिंग जबरदस्त। अच्छा सर, सियासत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो आजकल चल रहा है सियासत पे क्या कहेंगे? हाँ, जब सियासत होगी तो करेंगे बात उसके ऊपर। कुछ चंद जुमले इमरान खान साहब के लिए। आई लव हिम एंड आई वांट ही शुड कम आउट फ्रॉम द जेल सून। वो हमारे यहाँ एक अजीब ट्रेंड है कि लड़की को मोहब्बत हो जाए तो सबकी पगड़ियां संदूक से बाहर निकल आती हैं, और लड़के को मोहब्बत हो जाए तो माँ बाप दोनों के गाल ब्लैक सर कर देते पकड़ से बुलंद हो हैं। जा। हाँ, हम्म। लेकिन अल्लाह इस इल्लत से महरूम रखे। जब आप दुनिया से जाएं तो अपने ही कमाए हुए पैसों से इलाज करवा के जाएं, मेरी दुआ है। लेकिन हैं कुछ लोग बेचारे मजबूर भी होते हैं, हम्म। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल में देयर शुड बी इट शुड बी द कम्युनिटी ऑफ द एक्टर्स एंड आर्टिस्ट, जिनको उन्हें हेल्प आउट करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ देखना जो है दैट्स स्टुपिडिटी। आप ये बच्चों वाली बातें करेंगे कि बच्चा नहीं रोक रहा, बच्चे की ऐसी की तैसी, यू डिसाइड एंड डू इट। ऐसी की तैसी। हाँ, अब यू डिसाइड एंड डू इट। बाद में आप रोना रोते हैं हाँ जी। तो रोने वाला काम नहीं है। आप यू शुड शो योर अथॉरिटी एज अ पेरेंट, एज पेरेंट। बच्चों की भलाई इसी में है भलाई उसी में। कि उनको इन चीजों से रोका जब जाए, आप कि रोक हर नहीं एक चीज में पाते, इत्तेदाल होनी जब चाहिए। आप रोक नहीं पाते, फिर दुनिया रोकती है उनको, अगर आप नहीं नहीं रोकेंगे नहीं तो। नहीं, फिर आप इसी तरह शर्मिंदा रहते हैं और रोते रहते हैं। रोने वाले पेरेंट्स नहीं होते, पेरेंट्स की अथॉरिटी होनी चाहिए। हम्म। अच्छा सर, आपकी जो शायरी का अंदाज है, अ, कभी किसी शायर से आप मुतासिर हुए हो? ऑफ कोर्स नॉट। कल तू बिछड़ा है तो पिंदारे वफा से मुझको, हम्म। किसी बदलहजा तमाशाई ने गाली दी है, किसी हम मर्ज ने रोका है कि ऐ साहिब आजाद, कोई इश्क गजीदा हो तो गाली नहीं देते। Hey guys, Assalamu alaikum. You're watching Front Foot Podcast and I'm your host खुशबू अफजाल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं खलीलुर रहमान कमर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खुश। सर ये बताएं आजकल क्या चल रहा है? हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, क्योंकि आप अभी डॉक्टर से आ रहे थे और हम आ गए आपके पास पॉडकास्ट करने के लिए। आजकल वही लिखना है, और क्या मेरी जिंदगी में होता क्या है। हम्म। हाँ, सेहत कैसी है, तबीयत कैसी है? सेहत बस संभल रही है हम्म। ग्रेजुअली, इंशाल्लाह। काम जारी है? काम स्लो है लेकिन जारी है। चले, अल्लाह पाक आपको और आसानियाँ दे। आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट में। अच्छा सर ये बताएं, जो फैंस होते हैं वो ही आपको बनाते हैं, आपसे प्यार करते हैं। आपके फैंस की अगर बात की जाए तो एक लंबी तादाद है, बहुत पसंद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। क्या कहेंगे एक सेलिब्रिटी को बनाने में फैंस जो होते हैं उनकी ताकत होती है या कमजोरी? ऑफ कोर्स ताकत होती है। उसको कैसे अंडरमाइन किया जा सकता है। अल्लाह की मेहरबानी के बाद इट इज ऑल योर फैंस हु हेल्प यू गेट द फेम, हम्म। और वी ओ टू देम। हम्म। तो अपने फैंस के लिए कोई प्यारा सा मैसेज, कोई जुमला जो वो चाहते हैं सुनना आपसे? बस पसंद कीजिए, इम्प्रेस ना होइए। इम्प्रेस होने से आपकी अपनी काबिलियत को जंग लगता है। हम्म। और आपकी तो बहुत बड़ी तादाद है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी अल्हम- पोइट्री को, आपकी डायलॉग्स को, आपकी ड्रामास को। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा लम्हा आया हो जब आपका दिल किया हो कि थोड़ी देर के लिए शोबिज़ को क्विट करते हैं, किसी वादियों में, पहाड़ों में जाते हैं, नेचर के करीब होते हैं? ब्रेक लेने का दिल किया कभी? हाँ हाँ, ब्रेक कभी कभार लिया भी, लेकिन शायद मेरा सबसे ज़्यादा रिक्रिएशन ही मेरा लिखना है। मैं जब लिखता हूँ तो खुश होता हूँ बहुत, तो वो दैट कीप्स मी अलाइव। हुँ। आई लाइक कि मैं लिखता रहूँ, तो ब्रेक लेने का ना वक्त मिला ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात मजबूरन ब्रेक मिल जाती है, तो उसको उन मोमेंट्स को एंजॉय कर लेता हूँ। हुँ। तो जब आपको ब्रेक मिलती है और आप एन्जॉय करते हैं, तो हमें बताएँगे कि उन लम्हात में आप क्या-क्या करते हैं? अपने दोस्तों के साथ ताश खेलता हूँ। अच्छा। हाँ, आज से 5-6 साल पहले क्रिकेट खेलता था, हुँ, हुँ। तो यही भाई भाई आ जाते हैं, भाइयों के साथ बैठ के ताश खेल लेता हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा यही है। हुँ।
हाँ अच्छा, आपने क्रिकेट की बात की है। इस वक़्त क्रिकेटर्स की परफ़ॉर्मेंस आपके सामने है, ज़वाल पज़ीर है क्रिकेट। लाख तो लाख की तो बहुत हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म की तवज्जुह से आप इनको कुछ मैसेज दें कि इनकी समझ अब में ये आ इस जाए। काबिल भी नहीं रहे कि इनको मैसेज दिया जाए। क्यों? माइंड मॉफ हो गया इनका? वो ये फारिग हो चुके हैं, ये क्रिकेटर ही नहीं रहे। पता नहीं कौन-सी क्या दुनिया में वजह है इसकी? कौन-सी इरा में रह रहे हैं ये। हुँ, हुँ। They need a captain like इमरान खान, हुँ, हुँ। वरना तो ये लगता ही नहीं क्रिकेट आती है इनको। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, ये ज़हनी तौर पर हारी हुई टीम है। आई डोंट लाइक देम एनीमोर। हुँ, हुँ। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रिकेटर्स दे बाय खुद हैं? देमसेल्फ। देखिए आपको मैं एक बात बताऊँ, क्रिकेटर अपनी हार का ज़िम्मेदार खुद होता है। हुँ, हुँ। यू हैव टू परफॉर्म इन द ग्राउंड। बाकी तो सारे सजेशन देंगे ना आपको। हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो सजेशंस देने वाला और अंदर जाके खेलने वाला दोनों में फ़र्क है। खेलना तो आपने है। तो आपकी अगर औकात ये है कि आपको ये उस वक़्त एहसास भी नहीं होता कि आपका कोई गलत फ़ैसला, कोई बुज़दिली आपके मुल्क की बेइज़्ज़ती कराएगी, तो आप क्रिकेटर ही नहीं हैं, अच्छे पाकिस्तानी भी नहीं हैं और अच्छे क्रिकेटर भी नहीं हैं फिर। और जो स्पोर्ट्समैन होता है, वो तो फाइटर होता है, एंड तक नहीं, नहीं, ये फाइटर नहीं रहे, ये तो लल्लू हैं बिल्कुल, अपने लिए। हाँ, अच्छा। हुँ, ये दे आर नो मोर क्रिकेटर इन माय कंटेम्पलेशन एट ऑल। वेंटिलेटर्स पे आ गई इनकी स्टेज। वो ये वहाँ से भी गुज़र चुके हैं, मेरे तो ख़्याल में। मर गए हैं? हाँ, ये हॉकी की तरह मरने वाली क्रिकेट भी लगता है मुझे। ओहो! तो क्रिकेटर्स के जो फैन्स हैं, वो तो बहुत ज़्यादा मायूस हो वो जाएंगे तो आपकी हम इस बात हॉकी के से। फैन्स नहीं मायूस हुए, तो अब तो याद भी नहीं करते कि हमारे यहाँ कभी हॉकी हुआ करती थी। एक ज़माने में क्या ज़ौक-शौक से मैच देखे जाते थे और आज देखो कोई याद भी नहीं करता। तो हमारे यहाँ मरहूमीन की तादाद बढ़ती जा रही है, तो इसमें क्रिकेट भी मर जाएगी। हुँ, बहुत अफ़सोस की बात है। अच्छा सर, आपके सामने बहुत से लोग आए शोबिज़ में, आपने उनको स्टार्स बनते देखा। ये जानना चाहूँगी आपसे कि कितना फ़र्क आ जाता है जब आपको शोहरत मिलती है, पहले की लाइफ़ कैसी होती है और जब आपको शोहरत मिल जाती है, बाद वाली लाइफ़ कैसी हो जाती है? देखो एक बात मैं तुम्हें समझाऊँ, शोहरत जो है ना, वो अल्लाह की देन होती है, अल्लाह की बेशक, मलकियत है, तो उसको हज़म करना सीखना चाहिए। वो क्या कहते हैं, सँभालना मेन वरना काम है। वरना मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि आदमी को शोहरत और कुत्ते को खीर बड़ी मुश्किल से हज़म होती है। हुँ, 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 हुँ। तो ये अ, मुश्किल काम है इसको हज़म डाइजेस्ट करना। हुँ, हुँ, हुँ। अल्लाह मेहरबानी करे तो आप डाइजेस्ट करते हैं। उस वक़्त भूल जाते हैं आपकी ये मेहरबानी परवरदिगार की है। हुँ। शोहरत को अब्बा और अम्मी ने नहीं दी आपको, ये उसकी मेहरबानी से मिली है परवरदिगार की। तो उसको समझदारी से आपको हैंडल करना होता है। और जब शोहरत मिलती है तो इंसान को आजिज़ रहना चाहिए, ऑफ़ उस कोर्स आजिज़ रहना चाहिए, आपकी औकात ही नहीं नहीं है, आती मेरी है। मेरी और इनकी औकात नहीं है कि हम शोहरत के बलबूते पर कोई ज़ौन दिखाएँ। हुँ, हुँ। आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, आपके ऊपर इम्तिहान शुरू हो जाता है। हुँ। तो जल अल्लाह जब देता है, अल्लाह देकर इम्तिहान लेता है आपका। अल्लाह देकर आपको इम्तिहान लेता है आपसे, वो आज़माइश का टाइम होता है आपके लिए। आज़माइश कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अक्सर आप बात ही औरत के टॉपिक पे करते हैं, ड्रामाज़ में भी, अपनी पोएट्रीज़ में भी, और रिलेशनशिप्स की बहुत से टिप्स भी देते हैं, हमें दिखाई देते हैं, जिनसे यंगस्टर्स को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। तो क्या समझते हैं कि आजकल की जो औरत है, उसका मेन इश्यू है क्या? औरत का नहीं, इश्यू हमेशा मर्द का रहा है, जिसने उसको सप्रेस रखा, जिसने उसके हुकूक छीने। और ये सबसे पहली वारदात शुरू थी बाप से, अच्छा, जो बच्ची को अपनी मर्ज़ी से या अपनी पसंद की शादी नहीं करने देता। पसंद से पढ़ने भी नहीं देते डिग्री, फिर पसंद की शादी नहीं, नहीं नहीं, करने वो तो देते। ख़ैर थोड़ा कल्चर बदला, हाँ, लेकिन ये अभी भी मौजूद है कि लड़की की मर्ज़ी नहीं पूछी जाती, अच्छा। उसमें ठूँसा जाता है रिश्ता। और मैं इसको सीधा-सीधा रेप बोलता हूँ, जब लड़की की मर्ज़ी से शादी नहीं होती, तो आप दलागिरी कर रहे होते हैं, उसको अपना एक अनचाहे मर्द के पास को सौंप देते हैं जब, तो आप सबसे बड़ा गुनाह करते हैं ज़िंदगी में। और उसकी बड़ी बाज़-पुरस है, उसका ख़मियाज़ा जो है वो बाद में पूरा माशरा भुगतता है। और दूसरी जो हमारे यहाँ बड़े मौलवी बने फिरते हैं और बड़े हाजी नमाज़ी बनेंगे, लेकिन बेटी को जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे। हुँ, दैट इज़ अ क्राइम, दैट इज़ सच अ क्राइम जिसकी माफ़ी नहीं है। इसमें भी
इसकी वजह से भी बड़ी सोशल इवल्स खड़ी होती हैं। तो कहते हैं ना कि बेटी इज्जत की रखवाली कह दी जाती है और बेटे को जायदाद का वारिस बना जब दिया आप जाता है। बेटी की मर्जी पूछते हैं ना शादी में, तो आपकी इज्जत को कभी वो सरनिगू नहीं होने देती। मेरा ईमान है, लड़कियां ही तो इज्जत की हिफाजत करती हैं, लड़कों के पास तो ये हुनर होता ही नहीं है। वो हमारे यहाँ एक अजीब ट्रेंड है कि लड़की को मोहब्बत हो जाए तो सबकी पगड़ियां संदूक से बाहर निकल आती हैं, और लड़के को मोहब्बत हो जाए तो माँ बाप दोनों के गाल ब्लैक सर कर देते हैं। पकड़ से बुलंद हो जाता है। हाँ, हम्म। ये अलमिया है, इसमें हमने अपने माशरे को, हाँ, अपने माशरे को बर्बाद किया इस वजह से। हम्म। लड़कियों की 50-50, 55 साल की उम्रें जो हैं शादी के बाद, वो बर्बाद हुई हैं इस वजह से। हम्म। एक अनचाहे मर्द के साथ रहना अज़ाब इलाही है, जिसको वो भुगतती हैं। अच्छा सर ये बताएं कि अगर आपके किसी पार्टनर के पास पैसा नहीं है वहां तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, लेकिन अगर उसके बाद वफा नहीं है तो कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है लाइफ में उसके साथ? हमारी लड़कियां फिर भी करती हैं, और मर्दों में अमूमी तौर पर वफा कम होती है। जब तक वो इश्क की हालत में नहीं जाते, वो ज़्यादा वफादार नहीं होते। हम्म। हम्म, तो मर्द को कब इश्क होता है? अब ये तो इश्क इश्क के बारे में बोल चुका मैं कि इश्क एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमने हर अफेयर का नाम इश्क रख दिया हुआ है, हम्म। और उससे बर्बादी होती है। बर्बादी हो जाती है, हम्म, दोनों पार्टनर्स बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है एक रिश्ते को चलने के लिए, वफादार होना तो बड़ा ज़रूरी है। हम्म। बगैर वफा के कहाँ चलते हैं रिश्ते। और हमेशा लड़कियां ही कॉम्प्रोमाइज करती हैं। लड़कियां ही कॉम्प्रोमाइज़ करती ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, वो लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, लेकिन जब वो बीमार होते हैं, इलाज की गरज के लिए वो सरकारी इमदाद लेने के लिए अप्लाई करते हैं या इस तरह की अपील। हैं। अल्लाह महफूज रखे इस चीज़ से सबको, मैं इसके बारे में कमेंट्स नहीं करूँगा, हम्म। लेकिन अल्लाह इस इल्लत से महरूम रखे। जब आप दुनिया से जाएं तो अपने ही कमाए हुए पैसों से इलाज करवा के गए, हम्म। मेरी दुआ है। लेकिन हैं कुछ लोग बेचारे मजबूर भी होते हैं, हम्म। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल में देयर शुड बी इट शुड बी द कम्युनिटी ऑफ द एक्टर्स एंड आर्टिस्ट जिनको उन्हें हेल्प आउट करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ देखना जो है दैट्स स्टुपिडिटी। हम्म। वो तरला सा लगता है, बैगिंग सी लगती है। हम्म। हम्म, अल्लाह ऐसी चीज़ से महफूज रखे इनको। आमीन। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया और टिकटॉक क्या समझते हैं कितना टफ टाइम दे दिया है इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को? अरे मेन मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बहुत बोलता है ना, और यूजुअली तो वो कुछ या तो बिके होते हैं या हाँ। मॉनिटर्ड होते हैं, तो उस झूठ को कौन सुनना चाहेगा। तो पीपल डिवर्ट शिफ्ट themselves टू सोशल मीडिया, तो उसमें झूठ वहाँ भी बोला जाता है, लेकिन कम से कम सच्ची खबर सुनने को मिल जाती है। हाँ, यानी कि सोशल मीडिया बिका हुआ नहीं है, वहाँ पे सच्ची खबरें सब। सोशल मीडिया भी बिका हुआ है, अच्छा। उसमें भी झूठ, मैंने एक प्रोपोर्शन है वहाँ झूठ बोला जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो सच बोलते हैं उसमें, हुँ, तो उससे उनको सही खबर सुनने को मिल जाती है, जो वहाँ दबा ली जाती है मेन स्ट्रीम मेन मीडिया स्ट्रीम पे। मीडिया में। हुँ, ठीक है। अच्छा हमें ना आपके किसी को दुश्मनों की जानिब से खबर मिल रही थी कि सुना है कि आपके किसी ड्रामे की टाइटल सॉन्ग को चाहत फ़तेह अली खान साहब जो है वो सिंग कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। हुँ, ऐसा है कुछ? मेरा नहीं ख्याल मैं राहत से आगे कभी बढ़ूंगा, मैं इतने बड़े सिंगर से नहीं गवा सकता। यानी कि आप राहत से ही गवाएँगे, चाहत फ़तेह अली खान से नहीं गवाएँगे? राहत सलामत रहे, अल्लाह उसको मेहरबानी करे। तो सर चाहत फ़तेह अली खान क्यों नहीं? उनका एक बदो-बदी गाना बहुत हिट हुआ। आपको शर्म आनी चाहिए, आप क्रिएटिविटी के साथ मजाक कर रही हैं ये बात करते हुए। ठीक है। हाँ, दिस इज नो आर्ट। आप ओ फ्लूक लग जाने को। लेकिन सर लोग उनकी मिलियंस अरे मैं गाने दुआ, सुनते वो हैं। पैसे कमा रहे हैं, मैं खुश हूँ, दैट्स इट। हुँ, लेकिन उसका ताल्लुक आर्ट से तो थोड़ी है। ठीक है, ठीक है, खुदा के वास्ते लोगों की इतनी तपस्या और मेहनत को ज़ाया ना कीजिए। ठीक है। अच्छा सर आपके जो फैन्स हैं ना जहाँ पे आपकी इमोशनल डायलॉग्स को सुनना पसंद करते हैं, आपकी पोएट्री को बहुत लाइक करते हैं, वहाँ पे वो चाहते हैं कि आप थोड़ा फ़नी कंटेंट भी लिखें।
तो हम मुंतज़िर रहें इस चीज़ के हवाले फनी से? किस तरह के, आप क्या समझते हैं? मैं बाहर तो नहीं हूँ ना। आप देखो, मैंने इतनी फनी चीज़ें लिखी हैं। पंजाब नहीं जाऊँगा, देखी आपने? हुँ। So there was lot of fun. लंदन नहीं ठीक जाऊँगा, है, देखिए आपने, उसे लॉट ऑफ फन। ठीक है। बोटा फ्रॉम रोबोटिक्स देखा, उसमें लॉट ऑफ फन। ओके। तो आप ये ना सोचिए, मैं दोनों अल्लाह ने मुझे दिया हुआ और मैं लिखता हूँ। हुँ। तो अब मुझे ना देखिए, मैं तो सीरियस आदमी हूँ, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ थिंक अबाउट द पुअर पीपल ऑफ माय कंट्री। दैट्स वेरी ओके, इंपॉर्टेंट फॉर मी, सही। कि मैं जब रोटी खा रहा हूँ तो मेरे मुल्क के बाकी लोग भी रोटी खा रहे हों। तो सर यानी कि आपको ज़्यादा जो दिल के करीब है वो सीरियस कंटेंट है और आप उसी पे नहीं, ही मुझे कॉमेडी भी बहुत ओके। दिल के करीब है, लेकिन मेरी कॉमेडी कॉमेडी बड़ी सिचुएशनल होती है। हाँ, हाँ, मैं ठीक। भांड वाली जुगते नहीं मारता। सही। अच्छा सर इरशाद भट्टी जो पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आजकल उलमा इकराम के पास जा रहे हैं और आपको क्या लगता है कि बहुत क्या अच्छा काम कर खिदमत कर रहे बहुत हैं या अच्छा इससे बहुत कोई अच्छा नुकसान होगा? वो खिदमत कर रहा है। हाँ। हाँ, क्योंकि दीन के साथ जितना इन लोगों ने खिलवाड़ किया है, इनको एक्सपोज़ होना चाहिए था। लोगों को पता चलना चाहिए था कौन कुरान सुन्नत के करीब है हुँ। और कौन खाली-खोली वाक़यात सुनाकर लोगों को गुमराह कर रहा है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बड़ा बाकी जनरेशन को भी नोबल करना ड्यूटी चाहिए। ही इज़ परफॉर्मिंग, आई टेल यू। अच्छा सर अगर आप बच्चों पे कुछ लिखें, तो किस टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस होगा बच्चों आपका? पर बहुत कुछ लिखा मैंने जब मैं बच्चा था, अच्छा, तो उस वक़्त बहुत छपता था मैं। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं। जैसे ये जो आजकल की जनरेशन के छोटे-छोटे बच्चे हैं जो कि मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उनको अब आप डिवर्ट नहीं कर सकते मैं आप। अच्छा, नहीं चेंज कर हुँ, सकते हम? हुँ। सर मैं चाहूँगी हमारे प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जो से जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, आजकल का 2 साल का ही बच्चा है, उठते साथ फ़ोन पकड़ लेता है, कार्टून्स देखता है या फिर गेम्स देखता है। और कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये आदत इनसे कैसे छुड़वाई जाए? तो आप कुछ सजेशंस हमें ये बच्चों वाली ए बात है कि पेरेंट्स बड़े परेशान हैं। इट्स वेरी ईज़ी। अच्छा, आपको पेरेंट्स बनना चाहिए। न हाँ, ये तो सर मैं अपने टाइम पे बन जाऊँगी, लेकिन वाक़ई मेरी जो सिस्टर जिनकी शादी हुई पड़ी है, वो बहुत परेशान है कि अब इनसे आप इस कैसे जुमले छुड़वाएँ? का मतलब नहीं समझी हो। ठीक है, पेरेंट्स शुड बिहेव लाइक पेरेंट्स। उनको उनके पास ओके। एक अंडर इन्फ्लुएंस होता है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चे को रोकना चाहिए। थोड़ी सख्ती की जाए। ऑफ कोर्स सख्ती की जाए। आप ये बच्चों वाली बातें करेंगे कि बच्चा नहीं रोक रहा, बच्चे की ऐसी की तैसी। यू डिसाइड एंड डू इट। कैसी की तैसी। हाँ, अब यू डिसाइड एंड डू इट। बाद में आप रोना रोते हैं, हाँ जी। तो रोने वाला काम नहीं है। आप यू शुड शो योर अथॉरिटी एज़ अ पेरेंट, एज़ पेरेंट। बच्चों की भलाई इसी में है भलाई इसी में। कि उनको इन चीज़ों से रोका जाए जब आप क्योंकि रोक हर नहीं एक चीज़ में पाते इत्तेदाल होनी जब चाहिए। आप रोक नहीं पाते फिर दुनिया रोकती है उनको अगर आप नहीं नहीं, रोकेंगे नहीं, तो। नहीं, फिर आप इसी तरह शर्मिंदा रहते हैं और रोते रहते हैं। रोने वाले पेरेंट्स नहीं होते। पेरेंट्स की अथॉरिटी होनी चाहिए। हुँ। अच्छा सर आपकी जो शायरी का अंदाज़ है अ, कभी किसी शायर से आप मुतासिर हुए हों? ऑफ कोर्स नॉट। ओके, मैं सब शायरों को मानता हूँ जो लिखते हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपना एक अ, हुनर दिया हुआ है। आपका अपना स्टाइल है। उसमें कोई किसी की छाप नहीं। हाँ। सर 1-2 लाइन से ज़रा शेर कुछ सुना दें अपने फ़ेवरेट। कल तू बिछड़ा है तो पिंदारे वफ़ा से मुझको, कल तू बिछड़ा है तो पिंदारे वफ़ा से मुझको, हुँ। किसी बदलहजा तमाशाई ने गाली दी है, किसी हममर्ज़ ने रोका है कि ऐ साहिब आज़ाद, कोई इश्क गज़ीदा हो तो गाली नहीं देते। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर कुछ एक्ट्रेस आपकी बताएँ, लेकिन कुछ थोड़ा-सा जेलस भी हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस फ़ील्ड में जहाँ पे इज़्ज़त बहुत मिलती है, शोहरत बहुत मिलती है, वहाँ पे हास्यदीन भी बहुत होते हैं। तो ये जो हास्यदीन की कैटेगरी है, इसको कैसे हैंडल करना उनका चाहिए? उनका हक बनता है, उनके साथ काम नहीं किया होगा ना मैंने। हाँ। हाँ, अ, सही। वो कुछ नहीं, आई डोंट, इट डज़न्ट बॉदर मी एट ऑल। अच्छा, यू डोंट केयर। सलामत रहें, खुश रहें। तो सर ये तो आपका तर्ज़-ए-अमल हो गया ना, लेकिन जो हम दूसरों की ने परवाह नहीं करता। अच्छा। हाँ, ये नहीं सोचता कोई क्या सोच रहा है। हुँ। यानी कि जो आपके फॉलोवर्स हैं, वो भी यही आपसे सीखें कि अगर आपके जो हेटर्स हैं, आप आप उनकी ज़िंदगी में एक परवाह नहीं बात याद करें। रखिए, रुकिए, आप जब किसी के बारे में सोचने लगते हैं ना, हाँ। तो आप अपनी ज़िंदगी का वो कीमती हिस्सा जीने के लिए उसको दे देते हैं। क्लैपिंग, ज़बरदस्त। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच सच दैट्स हुँ, ऑल।
क्या उनके लिए बात दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे। उसकी वजह है कि हसद का अब साइंस के पास भी इलाज नहीं है। ओह माय गॉड! तो सर हम उनको गेट वेल सून करके आगे या बढ़ते हैं। उनके लिए दुआ कीजिए, गड़बड़। चल गेट वेल सून। अच्छा सर सियासत की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो आजकल चल रहा है सियासत पे क्या कहेंगे? हाँ, जब सियासत होगी तो करेंगे बात उसके ऊपर। ऐसा? हाँ, अच्छा सर कुछ चंद जुमले इमरान खान साहब के लिए? I love him and I want he should come out from the jail soon हुँ, हुँ। और मुल्क की फिजा बदले and he should be doing good for the public. अच्छा सर मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के ना दिसंबर में इंटरव्यूज़ किए। उन्होंने कहा ये जनवरी में आ रहे हैं, ये मार्च में आ रहे हैं। बहुत हाइप क्रिएट हुई हुई थी। उनके फैन्स जो पागल हुए हुए थे खान साहब अभी बाहर आएँगे। लेकिन अब आपके सामने अप्रैल का महीना है। हाँ, नो न्यूज़ लाइक दैट। अब एस्ट्रोलॉजिस्ट के ऊपर तो दुनिया नहीं चलती ना, तो वो उन्होंने उन्होंने भी अपना सौदा बेचना है, वो बेच रहे हैं। अच्छा, हाँ, खान के नाम पे सौदा बेचा जा रहा है। खान के नाम पर बड़ों ने सौदा बेचा। अच्छा हाँ, सर क्या लगता है कब तक आ जाएगी? आ जाएगा, अल्लाह मेहरबानी करेगा, जल्दी आ जाएगा। जल्दी आ जाएँगे। अच्छा सर कुछ जुमले नवाज़ शरीफ साहब के लिए? गॉड ब्लेस हिम, आगे चलो। ओके, ठीक है। और कुछ जुमले आसिफ अली ज़रदारी और उनके बेटे के लिए? बस उनका बेनज़ीर से ताल्लुक़ है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं, और बेनज़ीर साहबा का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। एक ज़माने में मैं डाई हार्ड हुँ। प्लेयर रहा हूँ, अच्छा। तो उनका एहतराम नहीं जाता मेरे अंदर से। वेरी गुड। तो वो क्या कहता है कि जाओ उनके सदके। जाओ उनके सदके सदके तुम्हारे ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सर ये मरीम नवाज़ की एक इश्तिहारी चलिए फिल्म जो है आगे चलिए। आगे चलते हैं, ये भी क्विट कर देते हैं। अच्छा, सर ये जो मुफ्ती कबीर साहब हैं, इनके निकाह का मामला आजकल बहुत वायरल हुआ हुआ है इंडियन एक्ट्रेस राखी सावंत के साथ। क्या कहेंगे इस पे? अच्छी बात है, राखी सावंत से बनता है उसका निकाह कर लेना। सर वो कैसे है? बस मैं दोनों दोनों एक ही कमाश के लोग हैं। अच्छा डू यू थिंक उनका निकाह हो जाएगा? ये मेरा से कोई क्या परवाह, लोगों के निकाह होते हैं या नहीं होते। अच्छा, वो सोच रहा है, वो सोच रही है, अच्छी बात है दोनों मुल्कों की। चलिए सही है। अच्छा सर माशाल्लाह आपने पाकिस्तान के सुपर डुपर हिट ड्रामास दिए जो कि एवरग्रीन हैं और अभी तक सब देख रहे हैं, यंगस्टर्स हों या पहले के लोग हों। तो वैसे अभी कोई ऐसा कोई ड्रामा जो आपका उस तरह से टॉप हिट ना गया हो, कुछ शेयर करना चाहें? जो कि हमें नहीं पता, हमें तो आपके सारे कोई फेमस पता है। जितनी जो हिट्स होती है ना, हमारा काम होता है हम पूरी ध्यानदारी से बस काम करें। हाँ जी, हिट्स, बड़ी हिट्स, ब्लॉकबस्टर, ये अल्लाह की मेहरबानी है। तो बेशक। जहाँ कोई कम रह गया है, समझो किसी ने बददियानती का मुज़ाहरा किया है। हुँ। हाँ, ये क्रिएटिविटी जो है बददियानतों के रहने की जगह ही नहीं है। हुँ। तो वो चले जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग चले जाते हैं, सही है। अच्छा सर ज़िंदगी में जब कुछ समझ ना आ रहा हो, तो इंसान को क्या करना चाहिए? जब आप देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका है, हुँ, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो याद कीजिए आपसे गलतियाँ कहाँ हुई हैं। अरे! हम हुँ, क्या करते हैं कि हमेशा दूसरों की गलतियों के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया। किसी दिन अकेले बैठ के अपने आप के साथ ये भी सोचिए आपने लोगों के साथ क्या किया है। तो आपको पता चल जाता है, वो तन्हाई में जब एहसास होता है कि हमने भी कई गलतियाँ की हैं, चुपके से उनकी माफ़ी माँगते हैं और वो चुपके से माफ़ कर देता है। फिर अल्लाह मेहरबानी कर देता है। डोंट वरी। सही। अच्छा सर ये बताएँ कि आपके मुस्तकबिल में अब कौन से ड्रामाज़ आ रहे हैं? क्या काम करने जा रहे अभी हैं? आ रहा है, मैं मंटो नहीं हूँ। इंशाल्लाह ईद के बाद एआरवाई पे आ जाएगा वो। हुँ। अच्छा सर लास्ट माय क्वेश्चन जब इंसान अपना 100% एक काम में दे देता है, लेकिन वो वर्कआउट नहीं कर रहा होता, तो इंसान को उस टाइम क्या करना चाहिए? क्या उसको सोचना चाहिए कि वो कहीं हसद तो नहीं कर रहा। जी, आपका आप जब अपना पूरा 100% देते हैं जी। और आपको रिजल्ट्स वो नहीं आते, तो समझिए आप काम करते हुए, पूरी मेहनत करते हुए सोच रहे हैं कि फलाँ को क्या मिल गया है। वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है सोचना। आप सिर्फ़ ये सोचिए कि आपने अपना हिस्सा कैसे लेना है और वो बैठा हुआ है ऊपर, वो किसी को कुछ भी दे दे, उसके यहाँ कोई कमी नहीं होती। तो यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स। आप अपने अंदर का हसद कम कर लीजिए, आपकी मेहनत जो है वो कभी रायगा रायगा नहीं जाएगी।
नहीं, अगर वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, किसी चीज़ को मैंने अर्ज़ एफ़र्ट किया ना, फिर आप अपनी गलतियाँ ढूँढिए। जब भी ओके, आपको कुछ नहीं मिल रहा होता, हाँ, तो या तो आपने किसी से कुछ छीन रखा है, ओके। या फिर आप ऐसी हिमाकतें और गलतियाँ कर रहे हैं, जिससे किसी का दिल दुख रहा है या नुकसान हो रहा है। मत हुँ, कीजिए, माफ़ी माँगिए उनकी। हुँ। हाँ, सही। अच्छा सर, जाते-जाते कोई खूबसूरत सा शेर और यहाँ पे एंडिंग। तुम वादा करो शान से दफ़नाओगे मुझको, तुम वादा करो शान से दफ़नाओगे मुझको, मैं तेरी कसम पूरे तकब्बुर से मरूँगा। हाँ, हाँ। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच।